सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, पाप सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 29। एक तो ही निरंकार, कोई कहंदा तीन देवता। मिल दुनिया बनाईए, ब्रह्मा विष्णु ते शिव तीने, जिन्ना हथ खुदाईए। एक बनाई सृष्टि सारी, एक रोजी पहुंचांदा ए। तीजा वेखे करनी सबदी, मौत दे गेड़ी पांदा ए। सच पूछे जे दुनिया मैथों, हुक्म एक दे पलदी ए। जिद्दां जिद्दां हुक्म करे, औदां औदां चलदी ए। सबनू वेखे भालो भाले हो, हर जी दे वल ध्यान धरे। आप बैठ के पर्दे औले, अकलां नू हैरान करे। ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश विए। कहे अवतारे पाक अनादि, जुग जुग इको वेश विए। कहे अवतारे पाक अनादि, जुग जुग इको वेश विए। एक तू ही निरंकार, कोई कहंदा तीन देवता। मिल दुनिया सगल बनाई है। प्यारी साध संगत जी, धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज यहाँ पिंजौर में आप सभी संत जन महापुरुषों के काफ़ी समय के बाद दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दास प्रबंधकों का, महात्माओं का शुक्रगुजार है, जिन्होंने आप सभी के पवित्र दर्शन करने का दास को अवसर दिया है। विचार से पहले जो अभी अभी महापुरुषों ने बताया, अनाउंसमेंट्स की कि निरंकारी राजपिता जी 21 तारीख को चंडीगढ़ में सतगुरु का संदेश लेकर पधार रहे हैं, उनमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। समागम की अनाउंसमेंट हुई, बड़ा कम समय रह गया है, उसमें भी अपना अपना हम योगदान डालें। और यहाँ के मुखी महात्मा जगदीश जी, उनके दर्शन इसलिए नहीं आज यहाँ पर हो सके कि वो टोडा में गए हैं, संगत करने के लिए ड्यूटी लगी थी, फिर कभी दर्शन कर लेंगे। तो दास एक बार फिर इस परिवार के लिए, जिन्होंने आज के सत्संग के लंगर का आयोजन किया है,
सतपाल जी और सुरेश जी, उनके लिए भी अरदास करता है कि वो भी इस गुरु निरंकार के साथ जुड़े। कितने सालों से वो अपना योगदान दे रहे हैं, पार्किंग के लिए अपने शोरूमों की जगह दी रखी, अब भी वो संगत के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इस निरंकार गुरु के साथ भी जुड़े। ये आज हम सब उनके लिए अरदास करें और वो परिवार में सुख शांति खुशी प्रवेश करे और ज़्यादा वो तरक्की कर सके। तो साथ संगत, जो यहाँ पर आज संपूर्ण अवतार बानी से शब्द पढ़ा गया है, उसमें इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला और उसके बाद इसको समेटने वाला और किस तरीके से ये सारा निरंकार का सिस्टम है उसका जिक्र किया गया। जब हमें ये निरंकार प्रभु का ज्ञान प्रदान किया गया, जब हम बैठे महापुरुषों के सन्मुख ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें 5 प्रणों की बात की गई। अभी अभी एक महात्मा ने कसर बाकी है कविता सुनाई, उसमें बड़ा क्लियर कट हमारे लिए मैसेज था कि कैसे हमने उन 5 प्रणों की पालना करनी है, अपने जीवन में कैसे चलना है। अगर उन 5 प्रणों की हम पालना नहीं कर रहे हैं तो इसका भाव सीधा सा है कि ज्ञान हमें समझ नहीं आया। दास तो ये समझता है कि अगर ये ज्ञान समझ आ जाए तो 5 प्रण याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अपने जीवन में उतर जाता है कि तन मन धन का हम अहंकार कर ही नहीं सकते अगर ज्ञान की समझ आ गई। जात पात वर्ण आश्रम मजहब को हम मान ही नहीं सकते अगर ज्ञान की समझ आ गई। किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत कर ही नहीं सकते और ज्ञान की समझ आ गई। और हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि अगर ज्ञान की समझ आ गई तो ये हम ना करें। और साथ संगत, ये जो बातें हैं ये तभी हमारे जीवन में उतरती हैं अगर इसकी समझ आ जाए। तो इसको समझने के लिए जब हमें ज्ञान दिया गया तो 3 बातें कही गई कि आपने सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करना है। अगर केवल इसकी जानकारी ही काफ़ी होती तो ये 3 काम करने के लिए ना कहे जाते, इसलिए ये करने हैं हमने। और उसके बाद हमें जब ज्ञान दिया गया तो 9 द्वारे बताए गए। पहले चांद सूरज तारे, धरती अग्नि पानी वायु जीव आकाश, और उसके बाद इनको खत्म किया गया। जैसे अवतार बानी में एक शब्द आता है, ये सबो कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहे अवतार है एहो सब कुछ, इसे नू कहते निरंकार। ये ज्ञान खोल दिया, लेकिन जिसके पास मर्यादा पूर्वक उसने ज्ञान नहीं लिया उसको इस बात की समझ नहीं आएगी। ज्ञान तो आप भी खोल दिया है लेकिन समझ नहीं आएगी। मर्यादा पूर्वक बैठ कर ज्ञान लेना पड़ता है, तब समझ आती है। आप जिन्होंने ज्ञान ले रखा है आप समझ गए हो बात। तो साथ संगत, इसकी पूर्ण तौर पर समझ आ जाए। अब बात यह है शब्द की ओर हम चलते हैं थोड़ी देर में, कि जब ये समझ आ गई कि ये निरंकार है तो इसके साथ ये भी समझ आई कि जब ये संसार नहीं था तब भी ये निरंकार ही था और कुछ नहीं था। शून्य समाध में शून्य था ये, और इसी शून्य से ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टि का प्रगटाव हुआ।
इसने अपने आप से प्रगटाव किया। ये धरती बनाने के लिए कहीं और से माटी नहीं लेकर आया, अग्नि बनाने के लिए कहीं और से तपश नहीं लेकर आया। जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में किसी जगह से बाहर से नहीं आई, इस निरंकार ने ही अपना रूप बटा लिया। ये बात है समझने वाली कि जब इस निरंकार ने अपना रूप बटा लिया तो ये सारे जो ब्रह्मांड की रचना है जो सामने आ गई, और इस ब्रह्मांड से हमारा शरीर जैसे लिखा है, जो ब्रह्मंडे से ही पिंडे, पिंड शरीर को बोलते हैं। तो इसमें से सभी चीजें जो हमारे शरीर को लगी हुई हैं वो लेकर हमारा शरीर बन गया। अब अकेला शरीर तो कुछ करने वाला नहीं, शरीर तो वो जो डेड बॉडी होती है उसका भी होता है, लेकिन उसमें बोलने वाला कोई नहीं होता, हरकत करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो निरंकार उस शरीर में आत्मा के रूप में जिसको बोलते हैं काम कर रहा था, उसने काम करना छोड़ दिया। और देखो मजे की बात यह है कि डेड बॉडी में भी निरंकार उतना ही मौजूद होता है जितना ये है यहाँ पर, क्योंकि एक कान भी खाली नहीं है निरंकार के बिना। इसका मतलब ये डेड बॉडी में भी होता है निरंकार, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, वहां पर सक्रिय नहीं होता। और जितनी देर सक्रिय नहीं होता तो डेड बॉडी की कोई कीमत नहीं। उसको कहते हैं कि फटाफट ले जाओ, इसको जलाओ, या जैसे भी किसी ने उसकी क्रिमेशन करनी है वो कर दे। तो इसका भाव ये हुआ कि जब निरंकार से ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ब्रह्मांड से हम प्रकट हुए, तो निरंकार और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं, और हमारे और निरंकार में कोई अंतर नहीं। जब हमारे पास ये ज्ञान नहीं था तब हम इस ईश्वर निरंकार को दूर समझ रहे थे। जब समझ आ गई तो नजदीक हो गया, लेकिन नजदीक होने के बाद भी अगर हम अपने आप को अलग से शरीर और आत्मा समझ रहे हैं तब भी पूरी समझ नहीं है ज्ञान की। अगर हर एक की आत्मा अलग अलग हो तो जितने हम यहां बैठे हैं 500-700, तो इतने टुकड़े तो निरंकार के यही हो गए। सोचो, निरंकार के टुकड़े हो सकते हैं? निरंकार के टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए आत्माएं भी अलग अलग नहीं हो सकती। सिर्फ उतनी देर जितनी देर शरीर में काम कर रहा है निरंकार एक रूप में, उतनी देर तक आत्मा को आत्मा अलग से माना जाता है। और जब हमें ज्ञान हो जाता है तब क्या बोलते हैं? पहले तो हो, जब ज्ञान नहीं हुआ था जीव अलग बोलते थे, आत्मा अलग बोलते थे, लेकिन जब हो गया फिर जीव आत्मा बोलने लगे, इसको फिर इकट्ठा कर दिया। समझ आने के बाद इसका भाव ये हुआ कि सब गोविंद है, सब गोविंद है। एक भी वस्तु जहां जो नजर आती है, चाहे वो शरीरों के जीवों के रूप में है, अलग से नहीं है। वैसी ही बात है ये, जैसे पानी है। ये जो एग्जांपल होती है ना, मिसालें, ये सिर्फ आइडिया समझने के लिए होती है, परफेक्ट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, इसमें कमी होती है। हर एक एग्जांपल में कमी होती है जो निरंकार के साथ जोड़ी जाती है, लेकिन समझने के लिए होती हैं, आइडिया को हाईलाइट करने के लिए। पानी है तो अब एक व्यक्ति गर्मी में तड़पता हुआ किसी के घर के आगे आया, उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो आदमी बैठा था, तो वो अंदर गया, अंदर से वो पानी निकाल कर लाया, उसको पिला दिया और उसकी प्यास बुझ गई। लेकिन उसके सामने जो टेबल था उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े पड़े थे, जो हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, क्यूब्स बनी बनाई मिलती हैं, फ्रिज में भी हम जमा लेते हैं। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहने लगा कि मैंने आपको पानी पिला दिया है, लेकिन ये जो डोंगे में पड़ा है बर्तन में, ये भी पानी ही है।
उसने कभी जमी हुई बर्फ देखी नहीं थी ऐसी। वो कहता है जी आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, ये तो सॉलिड है, इसका तो रूप अलग है, इसका तो आकार है, पानी ऐसे किसी पर फेंक को कुछ नहीं कहता, ये तो अगर किसी के मारे पत्थर की तरह चोट करेगी, खून भी निकाल सकती है, ये कैसे मुझे मूर्ख बना रहे हो कि ये पानी है। जब वो बहस कर रहे थे, गर्मी का मौसम था, तो बर्फ पिघल गई तो पानी बन गई। वो कहते ये देखो अब क्या हुआ, कहते हाँ जी ये तो पानी ही है। तो जमी हुई बर्फ को, जमे हुए पानी को हमने बर्फ कहना शुरू कर दिया, अदरवाइज बर्फ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कि हम किसी बच्चे को कहें जी अंदर से जमा हुआ पानी लाओ, उसका हमने एक नाम दिया, जमे हुए पानी का नाम हमने बर्फ रख दिया। देखो बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, जमे हुए पानी का नाम बर्फ है, अपने आप में बर्फ कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी प्रकार इस निरंकार का जमा हुआ आकार है जो सारा ब्रह्मांड और हम लोग, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे वो बर्फ पिघली क्या बन गया, पानी, तो जे सारा ब्रह्मांड पिघल जाए जिसमें हम भी पिघलेंगे तो क्या बन जाएगा, निरंकार। कई बार पसर्यो पसारा सदा सदा एकंकारा, ये पसारा पता नहीं कितनी बार बना, कितनी बार बिगड़ गया, लेकिन हमेशा रहने वाला केवल निरंकार है। ये इस बात की जब समझ आ गई तो दूसरा व्यक्ति दूसरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि निरंकार ही है। अब दूसरा इसलिए है कि हमें अलग से, हम कई दफा ज्ञान के बाद भी अलग से अपने आप की आत्मा को अलग समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अलग समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब समझ आ जाती है पूर्ण ज्ञान की, फिर अलग कोई नहीं, सिर्फ गोविंद है, सब गोविंद है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर निरंकार और कुछ नहीं। तो यहाँ इस शब्द में इस सृष्टि की रचना के बारे में समझाया कि कई लोग ये समझते हैं कि 3 देवता हैं जो इस सृष्टि को बना चला और विनाश कर रहे हैं। दोनों लाइनें इकट्ठी पढ़े। कोई कहता 3 देवता मिल दुनिया सगल बनाई है, ब्रह्मा विष्णु ते शिव तिन्ने जिन्ना हथ खुदाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि 3 के हाथ में है सारी सृष्टि का सिस्टम। गुरबाणी में भी एक जगह आता है, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, यही बात वेदों में आती है और साइंस में भी यही बात आती है। तो साथ संगत वो कहते हैं कि एक ने ये संसार की रचना रची, ब्रह्मा, और उसके बाद विष्णु जो इस संसार को रोजी रोटी पहुंचा रहा है, इस संसार को चला रहा है। उसके बाद महेश जो इसकी रचना को, जो ये रचना हुई है, इसका विनाश कर देता है, खत्म करता है, एक ओंकार करता है। अब देखो कितनी हैरानी की बात है कि जिसके नाम पर ये बात चल रही है संसार में कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उसके सारे विश्व में कहते हैं कि सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा का। यहां भी देख लो आप पुजौर में, ब्रह्मा का कोई मंदिर नजर नहीं आएगा आपको, और काफी सारे मंदिर विष्णु के हैं। क्यों हैं? ब्रह्मा के इसलिए नहीं कि उसने तो बना दी जी, हमने अब उससे क्या लेना है। विष्णु के इसलिए ज्यादा है, उससे मांगना पड़ता है हर रोज के हमें रोजी रोटी दे, तो इसलिए विष्णु के मंदिर इतने बन गए। और महेश के मंदिर तो पता ही नहीं कितने हैं। क्यों? मौत से हर कोई व्यक्ति डरता है कि मेरी मौत ना हो जाए। देखो कितना हम खुद गर्ज हैं। ब्रह्मा का एक मंदिर सारे विश्व में, और विष्णु के अनेक मंदिर, लेकिन अनंत जिनका कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, वो महेश के मंदिर हैं जो मौत का देवता है। सोचकर देखो कि कितने मतलब प्रस्त हैं हम लोग। जिसने बनाया उसकी पूजा की कोई जरूरत नहीं समझते। तो यहाँ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी बता रहे हैं कि ये लोगों की धारणा है अलग अलग समय पर, क्योंकि संसार को समझाने के लिए जब भी गुरु पीर पैगंबर आए, उन्होंने अलग अलग धारणाएं इसलिए बनाई ताकि लोगों की समझ में आ जाए बात।
जैसे चित्रगुप्त देवते बना दिए, एक चित्र है, एक गुप्त है। जो चित्र है वो सामने वाली बात को रिकॉर्डिंग करता है, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो, और गुप्त जो अंदर बातें चल रही हैं उनको रिकॉर्ड करता है। जैसे दास अक्सर कहता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आ जाए जो हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन उसका रुतबा हो बड़ा, जब वो आता है तो जब वो घंटी मारे ना तो अंदर से आवाज आती है हमारे कि ये कहाँ आ गया इस टाइम, हमारा खाने का टाइम था, अब ये आ गया, अब इसके साथ मगज मारना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ये अंदर की रिकॉर्डिंग हो गई, गुप्त ने कर ली। लेकिन जब वो आया घर में तो हम उसको झुक झुक कर सलाम करते हैं और कहते हैं जी आओ पधारो, आपने बड़ी कृपा की, आज तो कीड़ी कर घर न रहना आ गया। ये चित्र है जो सामने से बोल रहे हैं, गुप्त में और कुछ चल रहा है, चित्र में और कुछ चल रहा है। दोनों चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, चित्र कर रहे हैं, गुप्त कर रहे हैं, लेकिन असल में केवल रंकार ही कर रहा है सारा कुछ, सुपर कंप्यूटर है ये। तो साथ संगत इसी प्रकार ये सारी सृष्टि की बात कही गई कि कोई समझता है कि ये ब्रह्मा ने सृष्टि बना दी, विष्णु इसकी रोजी रोटी दे रहा है, चला रहा है, और महेश इसकी संरचना का विनाश कर रहा है, इसको एक ओंकार में बदल रहा है, सारी सृष्टि को खत्म करके फिर ये एक ओंकार हो जाता है। ये धारणा है लोगों की। लेकिन आगे क्या कहते हैं, एक बनाए सृष्टि सारी एक रोजी पहुंचाता है, तीजा वेखे करनी सबदी मौत दे गेड़ी पांदा है। जो बात दास ने अभी अभी आपके सामने रखी। हाँ जी, आगे। सच पूछे जे दुनिया में तो हुक्म एक दे पल दिए, जिदा जिदा हुक्म करे औदा औदा चल दी। अब शहनशाह जी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि सच्ची बात अगर मेरे से पूछते हो तो ये है कि ये सारी सृष्टि बनाने वाला, चलाने वाला और इसका एक ओंकार करने वाला, विनाश करने वाला केवल एक निरंकार है। इसी के हुक्म से ये सृष्टि बनी, इसी के हुक्म से ये सृष्टि चल रही है, और कोई करने वाला नहीं है। सब सृष्टि एक इस निरंकार का ही अपना खेल है, अलग सा खेल कोई नहीं है। जैसे शुरू में दास ने आपके चरणों में बात रखी कि केवल और केवल निरंकार है, यहाँ और कुछ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ। ये टेम्परेरी बातें हैं, खत्म होने वाली बातें हैं। जैसे वो बर्फ की डली खत्म होने वाली बात है, बर्फ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सृष्टि खत्म होने वाली बात है और एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम ये तीन देवी देवताएं मान भी लें, हो भी सकता है ये हो, और ये इनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हो, लेकिन दी किसने हैं? अब ये बात सोचने वाली है कि ब्रह्मा को बनाने वाला कौन है, विष्णु को बनाने वाला कौन है, महेश को बनाने वाला कौन है? कि जब केवल यहां पर निरंकार था उस वक्त तो ये देवी देवता नहीं थे, तो निरंकार ने ही ये सृष्टि प्रकट की, निरंकार ने ही देवी देवता बनाए। उनको मानने का या उनको सत्कार देने का हमें पूर्ण अधिकार है, देना चाहिए, क्योंकि बनाया ही निरंकार ने है। लेकिन उनको ही अल्टीमेट मानकर बैठ जाना, वो हमारी भूल होगी। जैसे एक कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, दास को ज्यादा श्लोक संस्कृत के या दूसरे नहीं आते, बात तर्क की है जो निरंकार के ज्ञान से समझ आती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो भी लोग पूजा करते हैं किसी भी रूप में, वो सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। कोई लोग भूत प्रेत की पूजा करता है, वो भी मेरी पूजा करता है। वृक्षों की पूजा करता है, वो भी मेरी पूजा करता है। पत्थरों की पूजा करता है, वो भी मेरी पूजा करता है। और देवी देवताओं की पूजा करता है, वो भी मेरी पूजा करता है। अब देखो, ये गीता में लिखी हुई बात और श्लोकों का दास भावार्थ आपके सामने रख रहा है।
तो सुनने वाले समझने लगे कि जी फिर तो ठीक है, हम किसी की भी पूजा करें, पूजा तो अल्टीमेट कृष्ण की हो रही है, बाप निराकार की हो रही है। लेकिन कृष्ण जी महाराज ने अगले ही श्लोक में उसको स्पष्ट कर दिए कि एक बात याद रखना कि आप जीते जी मेरे जिस स्वरूप की पूजा करोगे, शरीर छोड़ने के बाद आप भी उसी स्वरूप को प्राप्त होंगे। अर्थ कि अगर भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हो तो भूत प्रेतों में चले जाओगे, वो बन जाओगे आप। पत्थरों की पूजा कर रहे हो, पत्थर बन जाओगे। और आखिर में जो कहा कि जो देवी देवताओं की पूजा कर देगा वो उनमें चला जाएगा। तो पहले वाले तो मुंह लटका के बैठ गए कि हमने पत्थर नहीं बनना, हमने भूत प्रेत नहीं बनना, हमने वृक्ष नहीं बनना। लेकिन देवी देवता तो बन सकते हैं ना, देवी देवताओं की पूजा करने वाले तो देवी देवता बनेंगे। वो खुश हो गए। लेकिन आगे जाके कृष्ण जी महाराज ने उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया कि देवी देवताओं के रूप में उनके पास उतनी देर रहोगे आप जितनी देर इस धरती पर किए हुए पुण्य कर्मों का फल नाश नहीं हो जाता। जिस दिन वो नाश हो गया आप दोबारा फिर यहां धरती पर जन्म लोगे, 84 लाख जूने में चले जाओगे। तो फिर क्या प्राप्त हुआ? अगर आप 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 साल देव देवता बनकर रह भी गए, मुड़ के फिर उसी खलजगन में पड़ गए, तो क्या क्या प्राप्त हुआ? फिर कृष्ण जी महाराज ने आगे श्लोक में कहा, कुछ लोग हैं ज्ञानी जन जो मेरे इस निराकार स्वरूप को जानकर मेरी पूजा करते हैं, केवल वो मुझे प्राप्त होंगे, वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। वो आप हैं ज्ञानी जन जिन्होंने इस निराकार को जान लिया और इसकी पूजा कर रहे हो और आप इसको प्राप्त हो गए हो। तो ये बात है जो समझने वाली है। तो जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं पूजन योग हैं, लेकिन पूजन योग का कहीं ना कहीं जाकर उनका अंत है, और निराकार को जो पूजते हैं ये अनंत है। जब हम इसके साथ अपनी लिप जोड़ देते हैं तो इस जैसे ही हो जाते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, ये बात है जो समझने वाली है। यहाँ पर भी शहंशाह जी ने यही बात समझाई कि सच पूछो मेरी बात तो ये है कि केवल इसी का हुक्म चल रहा है, क्योंकि देवी देवते बनाने वाला भी ये है, सभी चीजें बनाने वाला ये है निरंकार। तो इसी के हुक्म से वो देवी देवता भी अगर काम कर रहे हैं इसी के हुक्म से कर रहे हैं। तो अगर आपकी पहचान, आपकी एकता इस एकत्व से हो गई है, इस निराकार से हो गई है, फिर वो तो सभी देवी देवता नीचे रह गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा उनका। क्योंकि जब ये जो मालिक है इसके यही हमारा हो गया, हम इसके हो गए, फिर बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे एक पुरातन कहानी आती है ना, सुनाते हैं किसी राजा की, कि राजा ने बुलाया अपनी 4 रानियों को कि आज मैं खुश हूँ तो मैं आज आपको देना चाहता हूँ कुछ ना कुछ, आप जो चाहो जो मांगना है मांग लो। और एक रानी ने हीरे मोती जवाहरात मांग लिए, एक रानी ने अपने महल माड़ियाँ और चीज़ें मांग ली, और इसी तरह तीसरे ने कुछ और चीज़ें मांग ली। और जो चौथी रानी थी वो बोलती है कि जो आपने कहा है कि जो मांगो, मांगना चाहो मांग लो, उसमें आप भी शामिल हो। कहता हाँ। वो कहते फिर मुझे तो आप ही चाहिए। और जब राजा ही उसका हो गया, वो रानियां तो महल बाड़ियां लेकर होगी, फिर तो वो उसकी रही नहीं, वो तो महल बाड़ियां की हो गई, हीरे जवाहरात की हो गई, ले गई। लेकिन जिसका राजा ही हो गया तो वह सभी चीजें, सभी राजपाट जितना भी कुछ है आखिरी उम्र तक, वो सभी उसका हो गया। तो जब ये निराकार ही हमारा हो गया, हम ही इसके हो गए, तब हमें बाकी चीजों की तो शक्तियों की जरूरत ही नहीं बची। फिर क्या जरूरत है? फिर तो इसी की पूजा, इसी का जाप, इसी का ध्यान, इसी की बात है, फिर तो कोई और बात ही नहीं रह जाती। और साथ संगत,
ये जितने भी पूजा स्थान हैं दुनिया में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जहाँ और भी धर्म, अनगिनत धर्म है सारे संसार में, और उनके अनगिनत पूजा स्थान हैं, लेकिन उनमें गुरु अलोप है, जिसकी वजह से ज्ञान अलोप है। और शास्त्र तो रह गए हैं, वहाँ शास्त्र रह गए हैं, ग्रंथ रह गए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं रहा। और जिस दिन गुरु अलोप हो जाता है, फिर ज्ञान की बात, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। फिर पूजा का ढंग रह जाता है, रिचुअल्स रह जाते हैं, और जिस गुरु ने उस वक्त के समय के लिए कुछ निशानियां दे दी थी, वो निशानियां रह जाती हैं। हम उन निशानियों को ही भक्ति मानना शुरू कर देते हैं, उनकी कहानियां सुनाने को ही भक्ति मान लेते हैं। कहानियां सुन ली और सुना दी, वही भक्ति हो गई। जैसे अब भी हम संगत में अगर कहानियां सुनकर ही चले जाएं, बातें सुनकर ही चले जाएं, जैसे दास बोल रहा है, महापुरुष भी बोले हैं, उन बातों को सुन लिया, आगे सुना दिया, वहीं तक सीमित रह गए, तो प्राप्ति नहीं है कुछ। अगर उन बातों को इस नंकार रूपी फिल्टर से पुन लिया, छान लिया, और हीरे मोती घर को ले गए और फिर उनका उपयोग किया, तब प्राप्ति है कोई। तो साथ संगत, इसमें भी यही प्राप्ति है कि शहंशाह जी कह रहे हैं कि केवल और केवल नंकार की रचना है, और यही चलाने वाला है, यही देने वाला है, यही समापन करने वाला है, इसलिए इसी की ही पूजा सार्थक है। हाँ जी। सबनू विखे बाड़े हो, हर जी दे वल ध्यान धरे, आप बैठ के पर्दे ओले अकला नु हैरान करे। कहते कि पर्दे ओले बैठकर अकलों को हैरान कर रहे हैं। अब जितनी देर इसकी हमें ज्ञान नहीं था, ये हमारे ओले ही था, प्रकट नहीं था। और देखो, जिनके पास ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है, सोचो थोड़ा सा, या अपने बारे में सोचो, जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, उस वक्त भी ये नंकार हमें नजर आता था। सोचो, आता था कि नहीं? लेकिन पता नहीं था कि यही नंकार है। नजर आता था उस वक्त भी, लेकिन पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है नंकार। अब जिनके पास ज्ञान है, उनको भी तो नजर आता है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये नंकार है। जैसे दास ने शुरू में शब्द बोला, ये सबको कुछ मिट जाना है, लेकिन ज्ञान की तो समझ नहीं आई। तो साथ संगत, बात यही है समझने वाली। शहंशाह जी हमें यही समझा रहे हैं कि अकलों को हैरान कर रहा है, पर्दे में रहकर ये सारी सृष्टि को चला रहा है। अब ज्ञान लेने के बाद भी हमें कई दफा नहीं समझ आती कि ये नंकार, ये कैसे सभी सृष्टि को चला रहा है। अब इसको समझने के लिए भी थोड़ी सी बात आपके चरणों में दास रख रहा है कि जैसे दास ने कहा कि बॉडी, जो डेड बॉडी है, उसमें भी नंकार विराजमान होता है, लेकिन काम नहीं कर रहा होता, सक्रिय नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर सक्रिय है। और जैसे आज तक किसी व्यक्ति ने बिजली नहीं देखी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी बिजली कैसी है। जो आसमान की बिजली करती है ना, वो भी बिजली की चमक नजर आती है हमें, बिजली नहीं नजर आती। इसी प्रकार बिजली का प्रकटाव जो है, वो इस वक्त पंखे के रूप में हो रहा है, जो लाउड स्पीकर की आवाज के रूप में हो रहा है, हीटर के रूप में हो रहा है, एयर कंडीशन के रूप में हो रहा है, बिजली का प्रकटाव। लेकिन बिजली किसी ने नहीं देखी, प्रकटाव देख लिया। जब करंट लगता है तब पता चलता है कि है ही कुछ बिजली। तो साथ संगत, इसी प्रकार ये नंकार का प्रकटाव हमें नजर आ रहा है सारे का सारा, लेकिन संसार ने इसको समझा नहीं, जाना नहीं। ये नजर आ रहा है तब भी नहीं पता। ये केवल गुरु नंकार की कृपा है, जिसने हमें ये ज्ञान देकर समझा दिया कि ये है नंकार। लेकिन अब नंकार का ज्ञान, जैसे दास ने शुरू में कहा, काफी नहीं। नंकार का ज्ञान तो एक पहचान है कि ये बताया गया है। जैसे अवतार वाणी में एक शब्द आता है, एक नो मनना, एक नो तकना, एक नो पाना भगती है।
तो तीन चीज़ें अलग अलग हो गई। एक नू मनना, मान तो सारी दुनिया रही है, किसी से ही पूछ लोगे कि आप ईश्वर को मानते हो, कहते हाँ जी मैं तो मानता हूँ। कुछ लोग हैं नास्तिक जो कहते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन ज़्यादातर तो आपको जवाब यही मिलेगा मैं तो मानता हूँ जी ईश्वर। मन्ने जाओ, एक नू मनना, फिर एक नू तकना। अब जो भी ज्ञान लेने बैठेगा निरंकार का, जब उसको बता दिया जाएगा कि ये देखो ये निरंकार है, तो उसने तक लिया, देख लिया। तकना मतलब देखना। लेकिन इससे भी आगे चले गया अवतार पानी में, तो उसने कहा कि एक नू पाना भक्ति है। इसका मतलब केवल और केवल मानना कोई संपूर्णता नहीं, केवल जानना संपूर्णता नहीं, जानना और मानना संपूर्णता नहीं। संपूर्णता है मानना, जानना और पाना। और पाया कैसे जाता है, इसको समझने के लिए भी एक संसार की एग्जाम्पल। जिस दिन बच्चे बच्ची की शादी होती है, उस दिन पहचान होती है उनकी आपस में, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। दोनों के एक दूसरे की पहचान हो जाती है, शादी भी हो जाती है। लेकिन ये जानने के बाद, पहचानने के बाद कि ये पति है, ये पत्नी है, अपने अपने घर को चले जाएं और मुड़ के मिले ही ना, एक दूसरे से बात ही ना करें, तो वो रिश्ता कोई रिश्ता होगा? पाया तो नहीं ना अभी उन्होंने। पाना तब होता है जब वो इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तब पाना हो जाएगा। तब वो एक दूसरे को पालेंगे। जब पालेंगे फिर दूसरे की मानेगी भी वो एक दूसरे की। तो इस ज्ञान के पश्चात इस निरंकार के हो जाना, निरंकार को अपना बना लेना, ये है पाना। इस पाने की ओर हमने बढ़ना है। अगर अभी तक कोई नहीं बढ़े हमसे, तो इसकी ओर बढ़ें। केवल सेवा सिमरन सत्संग करके बैठ जाएं, इसको पाए ना, तब भी कोई फायदा नहीं। कोई अकेला सिमरन करता रहे, वो भी कोई फायदा नहीं। अकेला संगत करता रहे, वो भी कोई फायदा नहीं। ये सभी चीजें इकट्ठी करके फिर इसको पा लेना, वो है असल में बात। तो यहाँ पर यही बात समझाई है। हाँ जी। ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश विये, कहे अवतारे पाक अनादि, जुग जुग इको वेश विये। यानी इसी निरंकार को मेरे प्रणाम है, इसी को आदेश झुक जाना, और इसके हुक्म में रहने को आदेश बोलते हैं। कहते क्योंकि यही हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, हमेशा के लिए था, और युग युग में एक ही वेश है इसका, इसी निराकार के रूप में। जब भी कोई गुरु आता है संसार में, गुरु के शरीर तो बदलते रहते हैं। हमारे होते होते ही देख लो कितने शरीर बदल गए गुरु के शरीर। और शहनशाह जी ने कहा कि शरीर गुरु नहीं होता, शरीर में गुरु होता है जो हमें ये बताता है। असल में तो गुरु निरंकार है शब्द। जैसे आपने अवतार वाणी में शब्द पढ़ा होगा, निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, अख तो पर्दा लाने दा, सुना है ना शब्द निरंकार गुरु का। निरंकार गुरु ये निरंकार अपने आप, निरंकार भी अपने आप में ये गुरु है। गुरु का वेग कभी नहीं बदलता, लेकिन जिसके जरिए से निरंकार का ज्ञान मिलता है वो शरीर बदलते रहते हैं। एक दफा शहनशाह जी को किसी ने सवाल किया था ऐसा कि जी अब आपने बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी सौंप दी है, तो आप क्या हैं? वो सवाल है, किसी गुरसिख ने खुद बताया जिसने सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक बर्तन में चाटी होती थी पहले, वो जो मिट्टी की बनी हुई पके हुए घड़े जैसी, कहते वो उस घड़े में अगर पूरे के पूरे में देसी घी हो और वो देसी घी पूरे का पूरा किसी और घड़े में उल्ट दिया जाए,
लेकिन उस घड़े पहले की ठंडाई तो नहीं जाती, वो तो रख चुका है उसमें। उसी प्रकार वो कहते मैं शक्ति इसी के पास है जो अब गुरु है। तो ये बातें हैं समझने वाली। तो आओ शहंशाह जी की इस बात को हम समझें कि केवल और केवल इस गुरु निरंकार के साथ जुड़ना है और इसी की पूजा, इसी की अर्चना, यही है हमारा अब धर्म। इसके साथ जुड़ जाएं, एक हो जाएं, ताकि हमारा जो लोक सुखी है ये सुखी हुआ रहे। हमें समझ आए कि कैसा जीवन जीना है, हमने कैसे संसार में विचरना है, कैसे तरक्कियां करनी है, कैसे उनको एक दूसरे से बांट कर खाना है, और कैसे हमने फिर जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त होना है। अगर हम जीते जी मुक्त नहीं हैं तो मरने के बाद की मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। अगर जीते जी मुक्त हैं तभी हम शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त हैं, इस निरंकार में रहेंगे। इसी को कहते हैं लोक सुखी और लोक सुहेला। प्यारी साध संगत, एक दफ़ा फिर हम सभी का स्वागत भी करते हैं, जो नए लोग आए हैं सभी की ये अरदास भी करते हैं, और इसी अरदास के साथ के हम सभी इसके होकर रह सके, इसके बनकर रह सके, हमारा भी लोक सुखी पर लोक सुहेला हो। दास की नमस्कार प्रमाण करें। प्यारी सास मैं हाँ सदा पुल्लनहार, मैं हाँ सदा पुल्लनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचितार, मेरे अवगुण नाचितार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचनवता की जय। सत्संग जी देख रहे हैं भाई साहब सतपाल जी और आदरणीय भाई साहब सुरेश जी का परिवार, जिन्होंने आज आपके लिए प्रसाद की सेवा की है। शासक जी महात्माओं ने जैसे विचार शुरू किए, इस परिवार के लिए अरदास की सदगुरु माता जी के चरणों में, इस निराकार के चरणों